मैम 9 अप्रैल से स्टार्ट होने वाले हैं। 9 अप्रैल से स्टार्ट 9 होने वाले अप्रैल। हैं, वेरी गुड. So we are left with one lesson. I think it's the last lesson, which is on page number 98, Festivals of Northeast India of India. ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया हमारा जो लास्ट लेसन रहता है, हमने वो डिस्कस करना है, राइट? यस मैम. अब सबसे पहले, ओके, सबके पास किताब है अपनी? सबके पास बुक्स हैं बच्चे? यस मैम है. यस मैम। यस मैम. Before we start with the lesson, मुझे एक चीज बताओ कि अभी कौन सा फेस्टिवल आ रहा है? होली. होली होली मैम. होली और गुड़ी पाड़वा. अच्छा, do you know why we celebrate होली? आपको किसी को पता है हम होली क्यों मनाते हैं? किसी को तो पता मैम, होगा, तो कभी मम्मी पापा ने. मैम हाँ स्वरा बोलो. विष्णु थे, उन्होंने जो होलिका थी उनको, वो उनके साथ बैठे थे और फिर जो होलिका थी उनको वरदान था भगवान का कि वो आग से नहीं जल सकती. तो जब Right. वो विष्णु भगवान ने उनको वरदान दिया था वैसा, तो जब वो एक लड़का था, उसका नाम नहीं याद आ रहा है, उसके साथ बैठे थे, तो तब वो बोल रहे थे विष्णु विष्णु. तो फिर उन्होंने वो रिसाइट किया बार बार, और फिर उनको I'll help उसके you जो here. पापा थे तो उनको जलाने का था उसके लड़के को, क्योंकि हाँ. वो जो थे वो विष्णु का नाम लेते थे और उसके जो फादर थे वो खुद को गॉड समझते थे. तो Right. इसलिए उनको Absolutely उस right. लड़के को मारने का था. तो उसने उनके बहन को बोला कि तुम अग्नि पर जाओ और इसको, ये मर जाएगा वहां पर. तो फिर वो नहीं जले और वो उनकी जो बहन थी वो जल गई, होलिका. Right. So what was the name of that king? You don't remember? That मैम was हाँ जी बोलो नाम अनुष्का. मैम उसे याद नहीं आ रहा था ना उस लड़के का नाम. उस लड़के का नाम प्रहलाद था. यस अनुष्का, वेरी गुड, दैट्स एब्सोल्युटली राइट. बहुत अच्छा बताया स्वरा ने. लेकिन वो जो राजा था उनका नाम हिरण्यकश्यप था. ठीक है. और वो एक मतलब राक्षस गण से थे, वो राक्षसों को पूजते थे, वो गॉड में नहीं विश्वास करते थे. तो उनका जो बेटा था प्रहलाद, ठीक है, वो जो है ही बिलीव्ड इन लॉर्ड विष्णु, और वो उनको बहुत मतलब उनकी पूजा करता था. तो गुस्से में आके उन्होंने अपनी सिस्टर को बोला था कि इसको मतलब नहीं रखना है, खत्म कर दें. तो होलिका नाम था सिस्टर का. उन्होंने आग जलाई थी, बट शी वाज इम्यून टू फायर, ऑल्दो शी हैड दोज मैजिकल पावर्स टू क्रिएट फायर. मैजिकल पावर्स मतलब उनके अंदर एक शक्ति थी कि वो आग को जला सकती थी, मतलब चालू कर सकती थी. बट वो अगर उसमें बैठ जाए तो वो नहीं जलती. तो वो प्रहलाद को लेके उसके अंदर बैठी, पर प्रहलाद ने लॉर्ड विष्णु का चांट किया, सो वो बच गए. एंड होलिका जो उनकी आंट थी वो जल गई. ठीक है. सो दिस इज वन थिंग. नाउ ये तो आपने होली से रिलेटेड बताया. हम लोग दिवाली, दशहरा, कितने सारे फेस्टिवल्स मनाते हैं, इजंट इट? अक्रॉस इंडिया हम लोग ये सब लोग मनाते हैं ना. एंड हम लोग, आपने देखा कि ये जो स्टोरीज हैं, behind every festival, celebration of a festival, we have a story which connects us to our history. हमारी कोई ना कोई ऐसी स्टोरी होती है हर फेस्टिवल की सेलिब्रेशन के पीछे, जो कि हमें हमारे इतिहास से जोड़ती है. जोड़ती है कि नहीं जोड़ती है? जोड़ती है ना? यस 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 मैम. यस मैम. So, जैसे अभी, हाँ, तो हम एक तो ये चीज हो गई. बट अदर देन दैट हम लोग कुछ और फेस्टिवल्स भी मनाते हैं जो कि कनेक्टेड होते हैं हमारी हार्वेस्ट से. हार्वेस्ट फेस्टिवल्स पता है आपको? जैसे बिहू है, पोंगल है, मकर संक्रांति है, लोहड़ी है जो पंजाब में मनाई जाती है. तो वो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्यों मनाते हैं हम? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? वो क्या दर्शाता है? हम हार्वेस्ट फेस्टिवल समझते हो ना, मतलब हार्वेस्ट फेस्टिवल का
समझते हो ना बेटा? जब हम फसल काटते हैं, ठीक है, इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर, कि सर्दियां खत्म होती हैं और स्प्रिंग, वसंत शुरू होता है। ठीक है, इतना समझ में आया बेटा? यस मैम। यस मैम। है ना? सर्दियां खत्म होती हैं, सर्दियां, अभी सर्दियां चल रही हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। आपके वहां पर अभी सर्दी नहीं होगी ना आपका, लेकिन आपका प्लेजेंट होगा, ठीक है, गर्मी भी नहीं होगी, राइट? ना बारिश हो रही होगी, ना गर्मी होगी महाराष्ट्र में। बट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया जो है, यहाँ पे तो बहुत ठंड होती है कि नहीं होती है? लोग स्वेटर पहनते हैं, तो इट इज द विंटर टाइम। अब विंटर टाइम जब खत्म होने लगता है और स्प्रिंग शुरू होने वाला होता है, उसको हम उस टाइम पे हार्वेस्ट फेस्टिवल स्टेट्स, अलग अलग स्टेट्स में मनाया जाता है, जब फसल को काटा जाता है, ठीक है? और इट इज द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन। तो सेलिब्रेशंस जो होती हैं, फेस्टिवल्स, हम अगर इफ आई हैड आस्क्ड यू व्हाई डू वी सेलिब्रेट फेस्टिवल्स, तो उसके पीछे सिर्फ एक इतिहास ही नहीं जुड़ा, हिस्ट्री ही नहीं जुड़ी, हमारे ट्रेडिशंस एंड वैल्यूज भी जुड़े हैं, हमारी परंपरा, संस्कृति, है ना? इतने बड़े भारी भारी शब्द हम सुनते हैं, वो भी जुड़े हुए हैं। तो फेस्टिवल का क्या मतलब हुआ? फेस्टिवल मीन्स सेलिब्रेशन। फेस्टिवल डजंट मीन होली, दिवाली, दशहरा, इट मीन्स सेलिब्रेशन, कि हम खुश होके किसी चीज को मनाते हैं। अब जब हम वो मनाते हैं तो देयर इज अ यूनिफॉर्मिटी। क्या है कि हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, हम कैसे मनाते हैं? बताओ, कोई बताएगा? हम कोई भी फेस्टिवल हो, हम उस दिन हमारा मन बहुत खुश होता है, और हम कैसे मनाते हैं उस फेस्टिवल को? तो जैसे कि मिठाई मैम वी वगैरह, सेलिब्रेट मैम हम मिठाइयाँ बनाते हैं भगवान बिल्कुल सही, राइट। और क्या करते हैं हम? एंड मेकिंग द डिलीशियस फूड। वेरी गुड स्वरा, वेरी गुड। कोई और कोशिश करेगा इस तरह से बोलना? स्वरा, आई रियली एडमायर यू फॉर दिस। आपने कोशिश की इंग्लिश में जवाब देने के लिए, प्लीज डू दैट। मैम आई कैन टॉक इन इंग्लिश। एक्सीलेंट स्वरा, एक्सीलेंट, थम्स अप टू यू। अदर्स कैन ऑल्सो ट्राई। क्यों करते हैं बताओ? ऐसे क्या चीज है जो हम हर फेस्टिवल में करते हैं? We do it in each and every festival. There is something, there is a perfect, a मैम वी particular. वेयर न्यू क्लॉथ। Yes, Rutupurna, excellent. We wear new clothes. What else? We distribute sweets. We buy them. We prepare them at home. और क्या होता है? कभी कभी हम मिठाइयाँ घर में भी तो बनाते हैं। यस एंड मैम। मैम द मेन जैसे रीजन होली में मिठाइयाँ बनाते हैं ना। हाँ, मैम जो पहले के लोग थे तो फिर वो मतलब अभी के जो लोग हैं तो अभी वो ड्यूटी के कारण बाहर जाते, तो फिर अगर अगर फेस्टिवल कोई आया तो फिर वो साथ में मनाते। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। एक तो हम लोग साथ में मनाते हैं, तो हमारे पास देखो कितने सारे पॉइंट्स हो गए। अदर देन दैट, have you ever noticed we clean the house, we मैम organize our things? यस हम मैम लोग अपना वी घर साफ, डेकोरेट आवर हाउस। हाँ, ये साईं आप बोल रहे थे बेटा? मैम दिवाली में पूरन पोली बनाते हैं मैम। क्या करते हैं? पूरन पोली बनाते हैं। पूरन पोली, अच्छा, बनाते हैं। ओके, आप आपने देखा होगा घर को हम सजाते भी हैं, डेकोरेट करते हैं, ठीक है? हम लोग नए कपड़े पहनते हैं, हम अपने घर में मिठाइयाँ बनाते हैं या बाहर से लेकर आते हैं, है ना? एंड वी मतलब उसके अंदर एक एंड देन मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, हम लोग पूजा करते हैं, इजंट इट? हम लोग पूजा करते हैं ना उस दिन, यस यस मैम। ठीक है? वैसे तो हर दिन करते हैं, लेकिन उस दिन भी हम पूजा करते हैं, राइट? तो ये हमारा, इसलिए हम, या तो दैट्स कॉल्ड फेस्टिवल सेलिब्रेशन। इंडिया में इतनी स्टेट्स हैं, इतनी भाषाएं बोली जाती हैं, इतना देयर इज अ वेरिएशन, इतनी सारे कल्चर्स हैं हमारे, और हर कल्चर इतना ब्यूटीफुल है। हर सेलिब्रेशन जो होती है डिफरेंट स्टेट्स में, वो सब
बहुत ही सुंदर लगता है, इट्स वेरी कलरफुल, है ना। तो मैं अभी आपको लेसन से रिलेटेड पहले कुछ पिक्चर्स दिखाना चाहूंगी, सो दैट थोड़ा सा आपको लेसन समझने में इजी हो जाए। एक सेकंड। हाँ जी, आपको दिखाई दे रहा है बेटा स्क्रीन पे? यस मैम, दिखाई दे रहा है। यस मैम। Just selected a few pictures just to make it more explicit to you. आप लोग अच्छे से समझ सकते हो। कोई पढ़ के बताएगा मुझे? जैसे आई थिंक यू कैन वेरी वेल सी। ये देखो, सॉरी ये पिक्चर कहाँ मैम मैं चली गई? स्वप्नाली। मैम मैं हाँ प्रीति। स्वप्न, मैम मैं अनुष्का। आपने पढ़ना मैम मैं कुछ नहीं है। एक सेकेंड प्रीति बेटा, चलो आप बोल लो। ये वाला फर्स्ट पिक्चर देखो, पहले हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं ये। लेट्स सी कि क्या क्या हो रहा है इन पिक्चरों में, जान जाए सो दैट वी कैन रीड द लेसन देन। ये बताओ, ये पहले वाली पिक्चर में क्या हो रहा है? मैम ये पिक्चर आसाम की है, वहाँ पर कुछ लोग डांस कर रहे हैं। राइट, एंड ऐसा लग रहा है। ये जो डांस कर रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग बिहू। बिहू इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल। असम में जब आप फसल काटते हो, खुशियां मनाते हो, है ना, सो इट इज कॉल्ड, दैट फेस्टिवल इज कॉल्ड बिहू। और ऐसे लेडीज वहां पे डांस करती हैं, जेंट्स एंड मेन एंड वुमेन, दे डांस टुगेदर टू सेलिब्रेट दिस ओकेजन। ठीक है। सेकंड, ये सारे नाम आपके लेसन्स में हैं। सेकंड है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश जिसको हम लैंड ऑफ राइजिंग सन बोलते हैं। ठीक है। हम लोग लैंड ऑफ राइजिंग सन क्यों बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश को? क्योंकि सबसे पहले सूरज वहीं उगता है। इंडिया में जब हमारा अर्थ वेस्ट टू ईस्ट मूव करता है, जब रोटेट करता है, तो सबसे पहले हमारा अरुणाचल प्रदेश फेसेस द सन। उसके बाद धीरे 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 बाकी स्टेट्स में, जैसे जैसे अर्थ रोटेट करता है, तो बाकी बाकी स्टेट्स में भी दिन होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले कहाँ पे दिन होता है? अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश। which is at the tip of India, you can say, सबसे आगे है वो। ठीक है। and therefore it is called land of rising sun। क्या कहते हैं हम उसको? ये देखो, ये बुक में आपने नहीं दिया, बट मैं आपको बता रही हूँ, यू शुड रिमेम्बर इट। इट इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। राइजिंग मतलब उगता हुआ सूरज। ठीक है। और क्यों कहते हैं वो मैंने भी आपको बताया। तो अरुणाचल प्रदेश में ये एक लोजर करके, लोजर एच नहीं है, बट इसका प्रोनाउंसिएशन में आई थिंक इसको लोजर बोलते हैं। तो ये एक फेस्टिवल वहां पे सेलिब्रेट किया जाता है। आपको दिख रहा होगा ना? है ना। फिर नेक्स्ट है निंगोल। ये चकुबा करके एक मणिपुर में भी सेलिब्रेशन होता है। देखिए कैसे खाना खाया जा रहा है। फिर यहाँ पर एक इसको बोलते हैं चापचरकुट, मिजोरम में करते हैं। ठीक है। फिर मेघालय में वांगला करके एक है, और ये है मोत्सु, ये नागालैंड में है। ठीक है। नाउ ये सारी स्टेट्स कहाँ पर है बेटा? वेयर आर दे भारत लोकेटेड? में। भारत में तो है। भारत के किस डायरेक्शन में है, मतलब कौन से? नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ में भी ईस्ट मैम। या नॉर्थ ईस्ट। हाँ जी। तो ये एक हमारी, अच्छा एक और दिया है इन्होंने जो इधर नहीं दिया था, तो मैंने आपको अलग से यहाँ पे दिया है ये वाली पिक्चर। ये है त्रिपुरा। सो दे आर द, हाउ मेनी स्टेट्स आर देयर? हमारी कितनी स्टेट्स हो गई? 29। 7 स्टेट्स। अभी नॉर्थ ईस्ट की 7 स्टेट्स। यस। ठीक है। तो त्रिपुरा हो गया। त्रिपुरा में देखो कैसे सेलिब्रेशन है। व्हाट इज कॉमन? 21। या अब आप देख रहे हो कि सारी सेलिब्रेशन, चाहे, एक मिनट सॉरी, ये वाला सेलिब्रेशन है, सब में आप देखो क्या हो रहा है, नाचना गाना, है ना। वी ऑल डांस टुगेदर। हम लोग वी सिंग,
together, we wear new clothes, beautiful clothes, and पूरा घर डेकोरेट करना, खाना पीना, मतलब it is very very colorful. तभी इंडिया को कहते हैं ना कि यहाँ पे इतनी वैरायटी है, डाइवर्सिटी है, इतने तरह तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, लेकिन फिर भी हम सब एक हैं. ठीक है. अब इसी में आपको एक मैंने एक लाइन है यहाँ पर that I have picked up from your book, जिसमें लिखा था the dhol which is similar to a drum, the pipa, a wind instrument made from a buffalo horn, cymbals and a bamboo clapper. ठीक है. ये मैंने लाइन को पिक करके I picked up this picture to explain you this line, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं. ड्रम भी आ गया, पीपा आ गया, विंड इंस्ट्रूमेंट आ गया. विंड इंस्ट्रूमेंट जो कि एक बफलो की हॉर्न से, जो हॉर्न नहीं होते हैं बफलो के दो, उससे बनाया जाता है वो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट. सिंबल्स क्या होते हैं? जो दो ऐसे होते हैं जिसको ऐसे करके बजाते हैं. आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मेरे कर्सर से आपको दिख रहा होगा, ये रेड धागा दिख रहा है, दो वो सिंबल्स दिख रहे हैं. यस मैम. ये वाले मैम Right, मैम, हमारे जोर यहाँ उसको टाड़ बोलने जाते हैं. क्या बोलते हैं बेटा स्वप्नली? टाड़. टार. यस मैम. TAR. टाग. टाड़. ठीक है. और ये लकड़ी से, बैम्बू से ये बनाते हैं क्लैपर, जिससे ऐसे ऐसे बजाने के लिए, या शायद मेरे ख्याल से ऐसे बजाते हैं, आई थिंक सो. ठीक है. आई रियली डोंट नो. सिंबल ऐसे बजाते हैं, क्लैपर ऐसे बजाते हैं. राइट. एंड हाँ जी प्रीति. मैम उसे टार Okay. बोलते हैं. आपको सुनाई नहीं दे रहा था ना, इसके कारण बोल रही थी. अच्छा बेटा, ठीक है बच्चे, थैंक यू वेरी मच. और ये जो है हॉर्न से बनाया जाता है. देखो इसके अंदर होल्स हैं, 4 होल्स हैं, जिससे इट्स जस्ट लाइक आप फ्लूट बजाते हो ना, फ्लूट के अंदर भी होल्स होते हैं. सो ये दिस इज दी बफलो हॉर्न. आप कंफ्यूज तो नहीं होगे? यू विल रिमेम्बर दिस पिक्चर. विल यू रिमेम्बर दिस पिक्चर बेटा? आपको याद रहेगी पिक्चर ये वाली? यस मैम. ओके. हम इस लाइन को Yes, ma'am. पढ़िए. मैं वापस आ रही हूँ. तो जब हम ये वाली लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाना चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं. ठीक है. अब मैं बुक शेयर कर रही हूँ. आप लोगों ने अपनी अपनी बुक्स खोल ली बेटा? यस मैम. यस मैम. यस मैम. मैम. राइट. तो फेस्टिवल्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, कोई पढ़ना चाहेगा इसको यहाँ से शुरू से? यस मैम. इतना? मैं स्वप्नली. यस मैम. मैं समृद्धि. पढ़ो. मैम मैं स्वप्नली. यस मैम. मैं मैम. प्रीति. यस वेरी मैम. मैं गुड. आदम. अभी इसमें हमें दो वर्ड्स दिए हैं. एक मिनट बेटा, मैं बताती हूँ. प्रीति एक सेकेंड रुक जाओ. यहाँ पे 2 वर्ड्स हैं. एक वर्ड है डाइवर्स और एक है यूनिक. अभी डाइवर्स वर्ड मैंने जब when we were discussing about festivals, I used the word diversity. मैंने यूज किया था ये वर्ड डाइवर्सिटी, है ना? तो डाइवर्सिटी का क्या मतलब हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्स और डाइवर्सिटी? मैम क्या अलग मतलब अलग. हुआ? अलग अलग, है ना? तो यहाँ पे लिखा है ऑफ ग्रेट वेराइटी. यस. तो हमारी इंडिया जो है, इट इज फुल ऑफ डाइवर्सिटी. स्टिल वी आर ऑल यूनाइटेड. हम लोग एक हैं. अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं. व्हाट इज यूनिक बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ यूनिक? वन ऑफ इट्स काइंड. ऐसी चीज जो कि कहीं और देखने में नहीं मिलती. कुछ है ना? अलग होता है मैम. कुछ अलग होता है. वेरी गुड. तो अब यहाँ से अनुष्का आप पढ़ोगे. आई विल गिव चांस टू एवरीवन सिंस वी हैव टाइम. अभी अनुष्का को पढ़ने दो. Read about how different festivals are celebrated in the northeastern states of India. The northeast region of India, consisting of 7
states is a place of diverse culture, मैम मैं इसके बाद नहीं different पढ़ूंगी प्रीति। ओके प्रीति, बीच में नहीं बोलते बच्चा। हाँ जी। communities and tribes celebrate their unique festivals with great enthusiasm and joy. Enthusiasm. Enthusiasm. Yeah. Enthusiasm and joy. Many of their festivals are based on agriculture, and no celebration is complete without the traditional music and dance. Yeah. So this is what we discussed. सबसे पहले हमारी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में देयर आर 7 स्टेट्स, ओके। और ये 7 स्टेट्स में हम उनको 7 सिस्टर्स की तरह मानते हैं, 7 बहनें, ठीक है। वो उनके अंदर वहां पे एक डाइवर्सिटी भी है और एक कहते हैं ना सिमिलैरिटी भी है। कल्चर में थोड़ी बहुत है, लैंग्वेज में भी थोड़ी बहुत, एक कहीं पे ना मतलब एक मे बी एक स्लैंग ऐसा है, क्या है, बहुत है ना सिमिलैरिटी है, बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी है, मतलब कैसे वो बोलते हैं। देन उनकी फेस, आपने देखा है फेशियल एक्सप्रेशंस भी काफी कुछ मिलते जुलते हैं, है ना। तो लेकिन वो कहते हैं कि ये जो जगह है, ये 7 सिस्टर्स जो हैं, जो ये 7 बहनें हैं, जो ये 7 स्टेट्स हैं, ये दे आर फुल ऑफ डाइवर्सिटी। उनके अंदर भी बहुत अलग अलग प्रकार की जो है फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं, कल्चरल वेरिएशन है, ट्रेडिशंस में फर्क है। लेकिन क्या एक यूनिक मतलब एवरी फेस्टिवल हैज समथिंग यूनिक इन इट। हर फेस्टिवल के अंदर एक कोई ऐसी चीज है। अभी तो हमने क्या बोला था कि जब हम फेस्टिवल्स मनाते हैं तो हम नए कपड़े पहनते हैं, हम मिठाइयां बनाते हैं, हम घर को सजाते हैं, हम पूजा करते हैं, राइट। लेकिन किस तरीके से करते हैं, जो तरीका है, दैट इज द वे ऑफ सेलिब्रेटिंग इट इज डिफरेंट। थोड़ी थोड़ी वेरिएशन है उनमें, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है उनमें, ठीक है ना। कोई किसी तरीके का इंस्ट्रूमेंट प्रोबेबली यूज करता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट टू सिंग एंड डांस, या कोई और तरीके पूजा करते वक्त कुछ और यूज करता है, कोई और चैंटिंग होती है, कोई कपड़े भी उनके काफी कुछ मिले जुले होते हैं, लेकिन डिजाइन में शायद थोड़ा बहुत फर्क होता होगा। सो हर चीज अलग भी है और एक जैसी भी है, ठीक है। बट एक जैसा क्या है, that they all sing and dance at this time when they are celebrating these festivals, they all sing and dance। और इनके जो फेस्टिवल्स होते हैं ना बेटा, वो ज्यादातर एग्रीकल्चर से कनेक्टेड होते हैं। लाइक हम लोग जब करते हैं शहरों में बैठे हुए लोग, तो हम लोग क्या करते हैं, वी आर मोर अटैच्ड टू आवर हिस्ट्री, टू आवर एपिक्स, टू आवर एंशिएंट बुक्स, टेक्स्ट, है ना, उनसे कनेक्शन है। हम राधा कृष्ण और राम जी, इन लोगों से रिलेटेड जो है फेस्टिवल्स मनाते हैं। बट ये लोग जो है ना बेटा, ये लोग फेस्टिवल्स ज्यादातर क्यों मनाते हैं बेटा, एग्रीकल्चर से रिलेटेड, हार्वेस्ट से रिलेटेड। जब आप फसल काटते हो, दैट इज द मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन, ठीक है। समझ में आया इतना? यस मैम। यस मैम। राइट। अब प्रीति आप पढ़ो ये वाला। यस मैम। प्रीति यू कैन रीड दिस। आप प्रीति पढ़ रहे हैं बेटा? मैं मेरे दोबारा ना पढ़ू क्या? मैम मैं प्रीति प्रीति के बाद पढ़ूंगी। एक सेकेंड स्वप्नली, पहले प्रीति को पढ़ने दो। हाँ जी प्रीति पढ़ो बेटा। Lies with प्रीति there is some problem with the internet। आप पढ़ पाएंगे बच्चा? greenly and the have a lot to celebrate. So Bihu is the street festival of the start. It is Celebrate.
celebrated by people, people of all religions, religions, caste of religion, caste or tribes, caste of child. The tribes, three tribe, right? the three different states of Bihu mark the be- beginning beginning of the ha- Beginning, beginning harvest season, of the harvest toward the complete completing of completion, completion, component of slowing sowing, and the sowing, end of the end of the harvest 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 strive. season, सीजन होते हैं ना अलग अलग। तो अभी Yes, ये एक चीज मैं जानना चाहती हूँ, आपको ये एंथुजियाज्म, जब अनुष्का यू वर रीडिंग दिस वर्ड एंथुजियाज्म, ये वाला वर्ड, तो इसका मतलब समझ में आता है? कहते हैं ना बहुत एंथ्यू रहते हैं हर काम में, एंथुजियाज्म, व्हाट इज दैट? इट्स डिफरेंट फ्रॉम जॉय। जॉय मीन्स खुशी, उत्साह। व्हाट इज एंथुजियाज्म? उत्साह, जोश, है ना, किसी भी काम करने का उत्साह, राइट? yes, अभी यहाँ पर हाँ जी बेटा, एक मिनट स्वप्नली, एक सेकेंड बच्चे। अभी यहाँ पर दो चीजें बोली गई हैं। किसी ने असम देखा है? कभी गए हो असम, या पिक्चर में देखी है? कुछ है, कुछ आइडिया है असम कैसा लगता है देखने में? ठीक है, तो असम के अंदर एक मेन रिवर है, ब्रॉडेस्ट रिवर है हमारी कंट्री की, विच इज लाइक वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। उसका क्या नाम दिया यहाँ पर? व्हाट इज द नेम ऑफ दैट रिवर? ब्रह्मपुत्र। यस, ब्रह्म, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र, यस, ये ब्रह्मपुत्र रिवर है, और ये एक तरह से मतलब हम लोग इसको चाइना अपनी रिवर मानता है, ठीक है। त्सांगपो का से ही आगे जब आता है, जब वहां से एंटर करता है, ये इंडिया में एंटर करता है ब्रह्मपुत्र, तो हमने इसको उसी रिवर को हमने नाम दिया है, ये नाम इंडियन नाम दिया है, जो उनके चाइना की तरफ से घूमकर आती है रिवर। एनीवेज, तो ब्रह्मपुत्र इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर। आपको पता है कि ये रिवर का जो पानी है, इससे वो अपनी लैंड को सींचते हैं। सींचने का क्या मतलब होता है? हमें पानी देना होता है ना क्रॉप्स को, तो यहाँ से ये पानी को लिया जाता है सींचने के लिए, ठीक है। एंड इट इज लश ग्रीन, द एंटायर टेरेन, वो पूरा जो असम है, इट इज ब्यूटिफुल, इट इज हाईली ग्रीन, बहुत ज्यादा ग्रीन है, ओके। एंड it is known for these two things. So the people of Assam have a lot to celebrate. So Bihu is the chief festival of this state. इस स्टेट का, असम स्टेट का कौन सा मेन फेस्टिवल है बेटा? बिहू, ओके। सो रिमेम्बर दिस, एंड इट इज दी, ठीक है। एंड प्रीति, आप म्यूट कर लो बेटा अपने को, आपकी तरफ से आवाज आ रही है बहुत ज्यादा बच्चा, ओके। So Bihu is the chief festival of this state. It is celebrated by people of all religions, castes or tribes. Assam में it is across Assam, सब यहाँ पे ट्राइब्स भी हैं छोटे छोटे, और यहाँ पर जो है अलग अलग प्रकार के लोग रहते हैं। सब लोग बिहू को बहुत ही खुशी के साथ मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इट मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द हार्वेस्टिंग सीजन। जब आपने, एक किसान इतनी मेहनत करता है कि वो बीज बोने से लेके जब उसका अनाज उगता है, तो वो उसको काट के फसल को कुछ बेचता है, कुछ अपने यूज के लिए रखता है ना, तो उसके लिए तो वो एक बेटा फेस्टिवल हो गया ना, खुशी का मौका हो गया। सो फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ सोइंग ऑफ सीड्स, सोइंग का मतलब बीज को बोना मिट्टी के अंदर, एंड द एंड ऑफ हार्वेस्ट सीजन, जब वो फसल उग जाती है और वो काटता है उनको। इस पीरियड, दो पीरियड के बीच में जो जितनी मेहनत करता है, वो मेहनत का
जो उसको इनाम मिलता है उसको सेलिब्रेट करता है वो, और वो इनाम क्या है कि उसकी फसल उग जाती है जिसे वो काटता है खुशी के साथ। ठीक है, तो इतना सबको समझ में आ गया? कैन वी प्रोसीड फर्दर? यस मैम। ओके, स्वप्नली आप पढ़ो इसको। यस मैम। ऋतुपूर्णा मैम उसके बाद स्वप्नाली करना के बाद बेटा। मेरे को करना पड़ेगा। हाँ जी ऋतुपूर्णा, I've taken your name already. The Bihu dance is a enjoys one Performed, performed by performed, performed by बेटा performed performed. performed by both young men and women, and is not for its brisk Noted, step, brisk, noted noted. for its bri- brisk step and hand movement and Movement. universal instrument provide a Unusual instruments provide traditional music. traditional music for the dance, Right. and the dhol, which is similar to drums, the Pipa, pipa, a wind instrument made from a buffalo horn, climbers climbers, and cymbals, cymbals, and a bamboo bamboo clapper, clapper, or the song have been handed down of many is enter generations. generation who competence And head all over Assam attract, attract attract vis- visitors. visitors and locals alike in large Numbers. numbers. Very good, Sapnali. The Bihu dance is a joyous one performed by both young men and women and is noted for its brisk steps. Brisk का क्या मतलब हुआ? What is the meaning of brisk? It's given here quick. ठीक है, तो ब्रिस्क होता है ना, ब्रिस्क वॉक कहते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग करते हैं, तो छोटे छोटे स्टेप्स, क्विक स्टेप्स लेते हैं वो लोग। ठीक है, बहुत छोटे छोटे हल्के हल्के स्टेप्स लेते हैं, और ये उनकी डांस की खासियत है। एंड हैंड मूवमेंट्स होता है उनका, हाथों को पीछे ऐसे करके आगे ऐसे झुककर डांस करते हैं, तो ये उनकी हैंड मूवमेंट्स और ब्रिस्क स्टेप के साथ। अनयूजुअल इंस्ट्रूमेंट्स, अब ये मैंने आपको अभी पिक्चर दिखाई थी, इफ यू रिमेम्बर, ये वाली लाइन के साथ, ये वाली लाइन के साथ मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी और कहा था याद रखना। अभी दिखाई थी ना मैंने पिक्चर्स, Yes, यस ma'am. और नो, आपको याद है? Yes, राइट, ma'am. तो आपकी ढोल Yes, भी ma'am. दिखाया मैंने, और कैसे हॉर्न से बना हुआ उनका ये है, एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि जिसमें से मतलब जो कि एक इट्स लाइक अ विंड के लिए वहां पे होल्स हैं, जैसे वो 4 होल्स बने हुए थे उसके अंदर। इट्स कॉल्ड पीपा। सिंबल्स दिखाए मैंने आपको, वो जो दोनों ऐसे से मंजीरा होता है उस टाइप का। एंड अ बैम्बू क्लैपर, जो कि लकड़ी, शायद उन्होंने वो 2 लकड़ियों को जोड़ के ऐसे से करते हैं तो उससे आवाज आती है ना, लकड़ी की आवाज आती है। राइट, द सॉन्ग्स हैव बीन हैंडेड डाउन थ्रू मेनी जनरेशंस। अब इनकी खासियत क्या है, जो गाने इन्होंने कभी पहले गाए थे, ठीक है, जब गाए थे वही गाने वो अभी भी गाते हैं। सो दे हैव पास्ड इट ऑन, उन्होंने अपनी जनरेशन का, मतलब एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरी जो जनरेशन आई है ना, जैसे आप हो गए, आपके मम्मी पापा हो गए, फिर आपके नानी नानू दादा दादी हो गए, फिर उनके मम्मी पापा हो गए, तो जनरेशंस जो होती ना उनमें ये पास ऑन होता गया, जो इनके गाने बजाने हैं। ठीक है, और ये बिहू कॉम्पिटिशन्स हेल्ड ऑल ओवर असम अट्रैक्ट विजिटर्स। जो इस टाइम पर वो कुछ कुछ प्रतियोगिताएं रखते हैं, है ना, कॉम्पिटिशन्स रखते हैं, वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। विजिटर्स मतलब जो वहां पर जाते हैं घूमने फिरने के लिए, अगर वो उस समय वहां पर होते हैं, या तो वो या वहां के रहने वाले, वो सब उन चीजों में बहुत अट्रैक्ट होते हैं, उनसे वो खींचे चले जाते हैं, और वो लोग इस फेस्टिवल को उनके साथ, लोकल्स के साथ मिलकर बहुत अच्छे से मनाते हैं।
अब थोड़ा सा आपको विजुअलाइज कर सकते हो कि कैसा लगता होगा। मैंने आपको डांस की भी पिक्चर दिखाई थी उनकी, राइट। अभी ये लिविंग फर्दर से लेके यहाँ तक ऋतुपूर्णा आप पढ़ो बेटा। ओके मैम। मैम ऋतुपर्णा के बाद में पढ़ूंगी प्रतीक्षा। यस प्रतीक्षा, हाँ ठीक है। पढ़ू क्या मैम? हाँ जी बेटा पढ़ो। Living further north in the mountainous region of the Himalayas, Arunachal Pradesh finds a mention in the ancient literature of the Puranas and the Mahabharata. Nature has provided the people of this region with a deep feeling for beauty, which can be seen in their festivities, songs, and dances. या सो अरुणाचल प्रदेश जो है, आपको पता ही है, मैंने अभी बताया दैट इज कॉल्ड लैंड ऑफ राइजिंग सन। तो लिविंग फर्दर नॉर्थ इन द माउंटेनियस रीजन ऑफ द हिमालयास, मतलब इतनी ऊंचाई पर है। आपको मालूम है कि जो हमारे एंशियंट एपिक्स हैं, जो हमारे किताबें हैं पुरानी जो महाभारत है, पुरानाज है, इन सब के अंदर जो ये प्लेस है अरुणाचल का नाम लिया गया है। ठीक है, उसकी जो सुंदरता है उसके बारे में उन्होंने वहां पे वर्णन किया है, उसको रिलेट किया है उन्होंने। अगर आप किताबें खोलो महाभारत पुराण, तो उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि अरुणाचल प्रदेश का नाम है, उस जगह का वर्णन है। दे हैव डिस्क्राइब दैट प्लेस दैट इट इज सो ब्यूटीफुल। ठीक है, so nature has provided the people of this region with a deep feeling for beauty. It is known for its beauty. Arunachal Pradesh is so beautiful, which can be seen in their festivity. और वो सुंदरता उस जगह की उनके फेस्टिवल्स में, उनके गाने में, उनके नाचने में, सब में दिखाई देती है, राइट। द न्यू ईयर, अब यहाँ पे इन्होंने आपको बताया कि उनके कौन सा फेस्टिवल होता है। प्रतीक्षा आप पढ़ो बेटा। मैम उसके बाद ठीक है आदम शेख, फिर आप पढ़ना। The New Year festival पढ़ो called Losin prefaces लोशर the इस पर है most important festival in certain areas, certain areas of Arunachal. On the प्रतीक्षा certain, CER, certain, yes, areas areas of certain, Arunachal. हाँ, On the oceans, people clean out their homes to bring yes, in the new year and to discard the old. old, yes, thank you so much प्रतीक्षा। तो लोशर एक उनका एक सेलिब्रेशन होता है अरुणाचल में, जो कि इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द न्यू ईयर। ठीक है, अभी हमने क्या क्या डिस्कस किया कि हम फेस्टिवल्स वो सेलिब्रेट करते हैं जो कि हमारे भगवान से, हमारी पुरानी किताबों से कनेक्टेड है कि नहीं है। हमारे पास एक रीजन होता है सेलिब्रेशन का कि हम ये फेस्टिवल क्यों मनाते हैं। बट अरुणाचल में लोशर नाम से एक ऐसा फेस्टिवल मनाया जाता है विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर एंड एंड ऑफ द ओल्ड ईयर। तो क्या मतलब हुआ, हाउ सिंबॉलिक इज इट, मतलब इससे हमें क्या पता चलता है। न्यू ईयर का मतलब नई चीजें, नई सुबह, है ना, इट मार्क्स दैट। एंड पुरानी मतलब ओल्ड चीजें पीछे छोड़ दी हमने। जैसे हम बोलते हैं दशहरा पे हम इट इज अ विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, हम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं कि सच्चाई की विजय होती है, जीत होती है, अच्छाई की विजय होती है। ऐसे यहाँ पर लोशर में, अरुणाचल में दे सेलिब्रेट लोशर फेस्टिवल विच मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द न्यू ईयर एंड द एंड ऑफ द ओल्ड ईयर। समझ गया, मतलब पुरानी चीजें डिस्कार्ड कर दो। डिस्कार्ड का मतलब हम पुरानी चीजें छोड़ दो और नई सुबह नई चीजों की तरफ अग्रसर हो, मीन्स टू मूव अहेड in life. Okay, समझ गए? So it symbolizes that. श्रुति अभी रुकना पड़े, Yes, आदम ma'am. शेख को पढ़ने दो। Let आदम शेख read this.
आदम शेख, ये हाईलाइट कर रही हूँ मैं बेटा, इसको रीड करो। Yes, ma'am. या A charming festival of Manipur, Nengal, Chokoba, and revives the finds and revives revives the relatives relationship. Adam Sheikh, relationship. relationship between Married girls, marrying girls, their girls and their parents, the women and their children, children, I give given sometimes sumptuous. some shifts, feast and gifts Yes. during Cheraba, the Yeah. New Year festival in the April proper clean and decorate their houses and prepare special festival Yeah. dishes as a part of the ritual. The will Ritual. ritual The clip villagers clip climb the nearest hilltops. for them believe that this will help them rise to height place in their lift the in their life, in this life, मतलब जो उनकी लाइफ है, उनकी जिंदगी है उसमें. Very good, Adam. A charming festival of Manipur, Ningol Chakuba binds and revives. अब वहां पर एक फेस्टिवल मनाया जाता है. मणिपुर इज अनदर स्टेट. ठीक है, तो मणिपुर में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? निंगोल चकुबा. ये एक फेस्टिवल है जो कि वहां पर क्यों मनाते हैं कि जो शादीशुदा बेटियां हैं वो अपने बच्चों के साथ अपने पेरेंट्स के घर आती हैं, तो उनका एक कनेक्शन. ठीक है, उस समय क्या करते हैं वो लोग? अपने वेलकम करने के लिए, अपनी शादीशुदा बेटी और उसके बच्चों की वेलकम करने के लिए वो लोग बहुत अच्छा खाना बनाते हैं और उनको कुछ ना कुछ एक तोहफा देते हैं, उनको एक मतलब गिफ्ट्स देते हैं. राइट. सो इस तरह से ये फेस्टिवल मनाया जाता है. इतना समझ में आ गया सबको? Yes, ma'am. इट इज कॉल्ड निंगोल. Yes, ma'am. एक फेस्टिवल है चिरुबा. चिरुबा इज अ फेस्टिवल, वो भी मणिपुर में मनाते हैं. वो फेस्टिवल होता है नए साल की शुरुआत को मार्क करते हुए. न्यू ईयर फेस्टिवल इन अप्रैल. नाउ हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से हम लोग कब न्यू ईयर मनाते हैं बेटा? जैन में मनाते हैं. जनवरी 1 जनवरी को. 31 December is the end of the year and 1st January we take it as the beginning of the year, है ना? लेकिन हिंदू कैलेंडर के हिसाब से अप्रैल में बेटा नया साल शुरू होता है. गुड़ी पाड़वा को मैम, गुड़ी पाड़वा से. यस, महाराष्ट्र में मनाते हैं ना? यस मैम. Yes, ma'am. वेरी गुड. तो आप समझ गए कि वो इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से जनवरी में हमारा नया साल शुरू होता है और हिंदू कैलेंडर के हिसाब से होता है. अप्रैल में होता है. ठीक है ना? अभी आया नहीं है हमारे हिंदू कैलेंडर के हिसाब से, अब शुरू होगा. राइट. तो उस नए साल को सेलिब्रेट करने के लिए बेटा मणिपुर में वो लोग क्या करते हैं? अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं. दे डेकोरेट देयर हाउस. आई मीन इट इज एंड दे कुक डिलीशियस फूड. अलग अलग तरीके का एक स्पेशल फूड बनता है. सो और इसके अलावा वो क्या करते हैं? अपने घर के पास, अब ये तो पता है मणिपुर इज अ हिली एरिया, वहां पे छोटे छोटे हिल्स है ना. इट्स हिली, इट्स नॉट इन प्लेन्स. तो वो अपने
विलेजर्स जो हैं वो अपने घर के पास के पहाड़ को चढ़ते हैं. इट इज सिंबॉलिक. वो पहाड़ चढ़ना क्या होता है, इसका मतलब वो क्या दर्शाते हैं, व्हाट आर दे सिंबलाइजिंग और व्हाट डज इट सिग्निफाई, मतलब वो क्या चीज दर्शाता है. एक पहाड़ को चढ़ना, चढ़ के उतर जाते हैं, मतलब इट्स जस्ट कि वो चढ़ते हैं. तो क्यों चढ़ते हैं? कि लाइफ में आगे बढ़ना. व्हाट डज इट सिंबलाइज? लाइफ में आगे बढ़ना, ऊंचाइयों को छूना, नाम कमाना, है ना. यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, ma'am. ये एक स्पेशल Yes. चीज है. देखो हम लोग तो नहीं करते ना, वी आर ऑल इन प्लेन्स, हम लोग तो इस तरह का कभी कुछ, वी हैव नेवर एक्सपीरियंस्ड इट. But see, such a unique thing. What is so unique about Manipur that when they celebrate this festival, which is called Chiroba, so ये इसके अंदर वो ना केवल नए कपड़े पहनते हैं, अच्छा खाना खाते हैं या घर सजाते हैं, बल्कि अपने घर के पास के पहाड़ को, हिल टॉप पे चढ़ते हैं. और दिस सिंबलाइजेस देयर प्रोग्रेस और मूविंग अहेड और यू नो राइजिंग इन लाइफ, अपनी इसी जिंदगी में कुछ आगे बढ़ना. It symbolizes that. तो ये मजा आया ना पढ़ के इस चीज को, Yes, ma'am. है ना, कि एक नई Yes, चीज ma'am. आज आपको Yes, ma'am. चीज पता चला. ओके, Yes, ma'am. वेरी गुड. अभी Yes, ma'am. यस, अभी श्रुति आप पढ़ो बेटा. मैम मैं पर समृद्धि. समृद्धि पहले मैम समृद्धि मैं पढ़ूं. पहले श्रुति ने बोला तो उसको पढ़ने दो, ठीक है, फिर आप पढ़ना. ओके. द स्प्रिंग फेस्टिवल, पढ़ो बेटा श्रुति. Read it. Yes, ma'am. The spring festival are Chamchar is an important Chapchurkut is an important occasion occasion mostly celebrate in Mizoram. Mizoram. Men Men and women women of all age wearing traditional dresses dresses, and handger headgear, perform folk headgear. dance and sing tradition sing on the ocean. Drum, guns and cymbals add to the festival air. वेरी गुड. तो अभी क्या है, अब हम आ गए हैं मणिपुर से, हम कहाँ पे आ गए, मिजोरम में. मिजोरम में स्प्रिंग फेस्टिवल. स्प्रिंग फेस्टिवल अभी मैंने आपसे बोला था कि हम लोग जब हार्वेस्ट फेस्टिवल मनाते हैं, सो इट मार्क्स द एंड ऑफ विंटर एंड बिगनिंग ऑफ स्प्रिंग सीजन. अभी विंटर टाइम खत्म हुआ, सर्दियां खत्म हुई, तो क्या शुरू हो गया, स्प्रिंग. तो वो लोग इस फेस्टिवल को क्या नाम दिया है उन्होंने, चपचुरकुट. क्या नाम है, चपचुरकुट. सो ये एक ये ना मैंने सारे फेस्टिवल्स का आपको एक टेबुलर फॉर्म में बेटा मैं आपको दे दूंगी, एक टेबल फॉर्म में दे दूंगी कि ये फेस्टिवल्स हैं, ये क्यों इसको मनाते हैं, रीजन फॉर सेलिब्रेशन एंड हाउ दे सेलिब्रेटेड. मैं आपको एक टेबल बना के दूंगी सो दैट यू रिमेम्बर दिस लेसन. आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा. ओके, मैं आज कल में आई विल शेयर दिस विद यू सो दैट यू रिमेम्बर ऑल दीज. ठीक है, आपको एकदम इजी हो जाएगा, इजी लैंग्वेज में मैं भेज दूंगी आपको करके. एनीवेज, कमिंग बैक टू इट, तो वो कहते हैं कि मेन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस वेयरिंग ट्रेडिशनल ड्रेसेस. ट्रेडिशनल का क्या मतलब हुआ बेटा, सांस्कृतिक है ना. तो आप अपनी सांस्कृतिक जो उस समय, मतलब कौन से कपड़े ऐसे, जैसे हमारी अगर हम अपनी बात करते हैं नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में, हम लोग साड़ी पहनते हैं, राइट, है ना, धोती कुर्ता साड़ी, दे आर ऑल ट्रेडिशनल ड्रेसेस. तो वो ट्रेडिशनल ड्रेसेस उनके अलग टाइप के होते हैं. दे प्रोबेबली वेयर अ डिफरेंट टाइप ऑफ, अभी मैंने आपको दिखाई भी थी पिक्चर्स, दे वेयर दैट एंड दे वेयर इट अ हेड गियर. हेड गियर होता है यहाँ पे सर के ऊपर कुछ एक चीज पहनते हैं वो लोग, है ना, एक अलग टाइप का चीज पहनते हैं वाइल डांसिंग. एंड जब वो गाना बजा रहे हैं और गाना गा रहे हैं और डांस कर रहे हैं, इट्स कॉल्ड फोक डांस. तो फोक मतलब पुराने उनकी ट्रेडिशनल जो डांस है, जो उनके जो उनकी संस्कृति को दर्शाता है, वो वाले डांस वो
पुराने गाने, मतलब जो उनके गाने हैं उस टाइम पे गाए जाते थे, वो सारे which has been they have been passed from generation to generation. एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में वो सब चलते चले गए। वो आज भी वही टाइप की ड्रेस पहन के उसी टाइप के गानों पे वो नाचते हैं और इस मौके को, इस खुशी को मनाते हैं। दिस ओकेजन इज सेलिब्रेटेड, okay, and they use drums and gongs and cymbals, and that adds to the festivity. मतलब उनकी पूरी उस जगह को और भी सुंदर बना देता है, खुशियों से भर देता है। ठीक है, सो दैट्स कॉल्ड चपचुरकुट। ठीक है, अब नेक्स्ट कौन बच्चा इसको रीड करेगा? मैम मैं करूँ? हाँ अनुष्का पढ़ो। और कोई बच्चा तो नहीं था ना? समृद्धि ने पढ़ लिया ना? अच्छा, प्रणाली को पढ़ने दो। प्रणाली बाद में पढ़ूंगी प्रीति। अच्छा, के बाद मैं पढ़ूंगी। प्रणाली आप पढ़िए बेटा, यू रीड इट। प्रणाली अनम्यूट करिए अपने को। थैंक यू। या रीड इट बेटा। Wangala or the 100 Drum Festival is the most important festival celebrated by the Goros in the Garos. village of मेघालय। Goros in Meghalaya. This harvest festival is celebrated to mark the end of a period of hard work, which naturally bring a good harvest. The dance performed during the festival has two parallel lines, one of men and the other of women, called in their festive costumes. While the men beat the drums, the lines of dancers move forward together in the rhythmic manner. Rhythmic manner, ठीक है, म्यूजिकल मैनर। सो वांगला, थैंक यू प्रणाली। वांगला एक करके एक फेस्टिवल मनाया जाता है मेघालय में, जो कि आई मीन इट्स अ फेस्टिवल विच इज, फेस्टिवल कहो या 100 ड्रम फेस्टिवल कहते हैं उसको। वांगल मीन्स 100 ड्रम फेस्टिवल, 100 ड्रम बजाए जाते हैं। 2 लाइनें होती हैं। यू नो व्हाट आर पैरेलल लाइंस? पैरेलल लाइंस मैच है ना, 2 लाइनें जो बिल्कुल सीधी होती हैं और आपस में इक्वल डिस्टेंस पे होती हैं। ठीक है, दे डोंट मीट, राइट? तो एक तरफ आदमी लोग खड़े हो जाते हैं, एक तरफ लेडीज खड़ी हो जाती हैं, and they are all in their traditional dresses. They have drums in their hands. They play those drums, and उसी के बीट के ऊपर women भी डांस करते हैं और men भी डांस करते हैं। And it is very very rhythmical. Rhythmical मतलब म्यूजिकल, जो कानों को सुनने में अच्छा लगता है। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? वो कौन सा ऐसा मोमेंट है जिसको कि वो सेलिब्रेट कर रहे हैं? I mean, again coming back to harvest festival, we discussed harvest festival, है ना? harvest festival का मतलब जब हमारा अनाज उगता है। अब बेटा आपको पता है कि जो फार्मर्स होते हैं, वो इतनी मेहनत करते हैं, जब वो बीज उगाने से लेके अनाज जब उगता है, उन बीजों में से उसके बीच में वो कितनी मेहनत करते हैं। उनकी दिन रात की मेहनत उसमें जुड़ी हुई होती है, एंड वो मेहनत को सेलिब्रेट करते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि उस मेहनत से उनको क्या मिला बेटा? अच्छी फसल मिली, है ना? अब इट इज जस्ट लाइक यू पुट इन योर एफर्ट फॉर योर एग्जाम्स। आप पढ़ाई करते हो अपने एग्जाम्स के लिए, और जब आपका अच्छा रिजल्ट आता है तो यू सेलिब्रेट दैट मोमेंट। समझते हो ना इस बात को? तो ऐसे ही किसान जो होते हैं, वो बेचारे भी तो मेहनत कर रहे हैं ना, तो दे एंजॉय दैट मोमेंट, दे टेक इट एज अ फेस्टिवल, दे सेलिब्रेट इट विद पॉम्प एंड शो। मैम, तो ये, हाँ बोलिए बेटा, कुछ बोलना चाहते हैं आप? मैम, आई हैव वन डाउट। यस ऋतुपूर्णा। व्हाट इज मीन बाय रिदमिकल? रिदमिकल होता है जो कि कानों को अच्छा लगता है। रिदम क्या होता है? जब आप कोई कविता पढ़ते हो, मैंने आपको जब कविताएं पढ़ाई, पोम्स करी हमने, तो उसमें हम लोगों ने राइम स्कीम की थी कि नहीं की थी?
अब Yes, हम ma'am. सर्टेन Yes, एक ma'am. रिदम होता है, हर कविता का एक रिदम होता है, जब हम पढ़ते हैं तो हमारे कानों को वो भाती है. वी लाइक इट, ओके, वी लाइक टू रीड इट, वी लाइक टू रिसाइट इट. गाने हैं, आप गाने क्यों गाते हो? क्योंकि वो रिदमिकल होते हैं, उनमें एक म्यूजिकल नोट होता है, एक ऐसा एक स्वर मतलब एक ऐसा ध्वनि होती है जो कि हमारे कानों को भाती है. ठीक है, तो ये नहीं है कि अगर वो 100 ड्रम्स लेके खड़े हैं तो वो जोर जोर से बजा रहे हैं. वो एक कोऑर्डिनेशन में बजाते हैं, वो ऐसे बजाते हैं कि वो इतना रिदमिकल लगता है, इतना सुंदर लगता है, मन को, हमारे कानों को भाता है. इट अपील्स. ओके, भाना Okay, मतलब ma'am. इट अपील्स अस. ठीक है, तो आज हमारी क्लास यही, हम इट्स 8:28, हम यही खत्म करेंगे. बट बिफोर दिस आई वुड लाइक टू आस्क यू, हैव यू अंडरस्टूड टिल दिस? आपको समझ आया Yes, ma'am. है ना? Yes, Okay. ma'am. Right. So we'll take the lesson ahead from here. अभी अगर आप कुछ करना चाहते हो एज अ होमवर्क, यू कैन टेक इट. आपने जो अभी डिफिकल्ट वर्ड्स आपने सीखे, जो जिनकी आपने मीनिंग्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करे, जस्ट पुट देम इन टेबल फॉर्म, वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स. ठीक है, कुछ आपकी यहाँ बुक में दिया, कुछ हमने अभी डिस्कस करें. जैसे द वर्ड्स एंथुसियाज्म मैंने अभी आपको बताया कि इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, संगीता मैम हाथ दिखा रही हैं. आई थिंक यू हैव अनदर क्लास, सो आई विल जस्ट स्टॉप इट हियर. आप वो वर्ड मीनिंग्स याद करिए एंड विल डिस्कस.